अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि कतर में जो लोग गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अपनी कंपनी छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के काम कर रहा है, तो ऐसा आदमी किसी नई कंपनी में चेंज होकर के लीगल होकर के कैसे काम कर सकता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे भी शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। सबसे पहले ऐसे इलीगल आदमी को एक फार्म फिलअप करना पड़ेगा। ये फार्म कहाँ से लाएंगे, क्या क्या फिल करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक और ज़रूरी बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ लोग मेरी वीडियोज़ को कट करके टिकटॉक पर उसको यूज़ करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। तो भाई ऐसा मत करें, ये मेरी मेहनत है। अगर आप वीडियो अपलोड करना ही चाहते हैं तो आप खुद की वीडियो बनाइए और टिकटॉक पर अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फार्म हम कैसे फिल करेंगे। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये फार्म हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लोड करेंगे। इसके साथ में जो नई कंपनी की तरफ से एक एनओसी चाहिए, वो एनओसी हम कैसे बनाएंगे और इसका सैंपल क्या होगा। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, अगरचे थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और उस फार्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर ये फार्म नज़र आ रहा होगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने में इस तरह का फार्म ओपन होगा। यही फार्म है जिसको फिल करके आप जवाज़ात में जमा करने के बाद में आप लीगल हो सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिखा हुआ है, अन्नमोज़ल मुअक्कद लितस्लीहिल औज़ा मुक़ीम। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का इकामा पहले से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बयानुल मुक़ीम है कि आप अगर अपने बारे में फ़ार्म फिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ डिटेल है। सबसे पहले नेम, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख ले रहा हूँ। दोस्तों, ये फार्म अरबिक में है, ये फार्म इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये फार्म आप अरबिक में फ़िल करें। अगर आपको खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर करवा लें। अगर आप अरबिक में ये फार्म फिल करते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे ऊपर में मैंने नाम लिख दिया, उसके नीचे में है अर्रक़म अश्शख़्सी। टोटल 11 डिजिट का जो आपका आईडी नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर जिन्स में मेल है या फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है अलजिनसिया में नेपाल में अपना कंट्री सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा अलमेहना, अलमेहना में मंदूब। आपका जो आईडी में जो कुछ हो, ड्राइवर, लेबर, जो कुछ भी हो, आप अपने इसमें सेल्समैन तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अल-मुअह्हलुल इल्मी, मतलब आपका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कितना तक पढ़ाई किया है, सेकेंडरी, जामी, जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इब्तदाई आपका जो है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मुद्दतुल इक़ामा अस्साबिक़ा, कि आप कतर में कितना साल से रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 5 साल ऐसे ही लिख देता हूँ फ़र्ज़ी तौर पर। जैसे मान लीजिए आपको कतर में 5 साल हो गया, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आप कतर में कब से हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 साल को पूरा करने के लिए 10/10/2016 में कर दिया हूँ, तो ये 5 साल हो जाता है। उसके नीचे में है उन्वानुस सकन, जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका एकोमोडेशन एड्रेस है। रकमुल कहरबा, यहाँ पर आपका ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी नंबर आएगा। आपका जो रूम का इलेक्ट्रिसिटी नंबर है वो आप यहाँ पर देख करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो एकोमोडेशन एड्रेस है ये आपके मेत्रास 2 में भी मिल जाएगा। नेशनल जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन इसके तहत आपको मिल जाएगा, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रकमुल कहरबा इलेक्ट्रिसिटी नंबर, अलबरीद इलेक्ट्रॉनी, यहाँ पर आपका जीमेल, जो आपका मोबाइल में जीमेल रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद संदूकुल बरीद है, पोस्ट बॉक्स नंबर, यहाँ पर अपना कंपनी का जो पोस्ट बॉक्स नंबर को याद होगा या तो किसी से पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप, अगर मालूम नहीं है तो। उसके बाद नीचे में है रकमुल जवाल, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। उसके नीचे में रकमुल हातिफ है, ये टेलीफोन नंबर, तो ये ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रकमुल मबना, बिल्डिंग नंबर, आप जिस विला में रहते हैं उसका बिल्डिंग नंबर कितना है, शारे, स्ट्रीट नंबर कितना है, जोन नंबर कितना है, ये सारी चीज़ आपको आपके मेत्रास 2 में मिल जाएगा। उसके बाद रकमुल वहदा, अगर आपकी इसमें है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे में है अतौक़ी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर पर करना पड़ेगा। आप जब इस फार्म को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद में आपको इस जगह में सिग्नेचर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जिस दिन फार्म को प्रिंट कर रहे हैं उस दिन आप इसको डेट लिख सकते हैं। जैसे आज 11 अक्टूबर है तो मैं यहाँ पर 11 अक्टूबर डाल दिया हूँ। उसके नीचे में है बयानतुल मुस्तक़दिम अल हाली,
कि आपका जो है करंट कफील कौन सा है। आईडी के पीछे में देखिएगा आपका कफील का वहाँ पर नाम लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा। दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फार्म से पता चल रहा है कि ये जो है ख़ास करके कंपनी वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर शख्सिया का किसी तरह का जो मेंशन करने का यहाँ पर जगह नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बयातुल मुस्तक़दिम हाल ही में इस्मुल मुनशा कंपनी का नाम बता रहा है कि आपके जो है आप करंट कंपनी कौन है जिसको आप छोड़ करके काम कर रहे हैं। तो आपके आईडी में जो कंपनी का नाम लिखा हुआ उसी कंपनी का नाम लिखें। क़ैदुल मुनशा ये कंप्यूटर नंबर है। कंप्यूटर नंबर आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अगर मालूम है तो उसको लिख दीजिए। अगर मालूम नहीं है तो किसी भी तरह कोशिश करके किसी भी कंपनी के वर्कर से कोशिश करके मालूम करके आप यहाँ पर कंप्यूटर नंबर लिख सकते हैं। बहुत सारी कंपनी वाले होते हैं जो अपने वर्कर को कंप्यूटर कार्ड की कॉपी नहीं देते हैं, कंप्यूटर नंबर नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, ये तो बात समझ में नहीं आती। हालांकि बताने से किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह अब आ जाते हैं नीचे में बयातुल मुस्तक़दिम अल जदीद। आप जिस कंपनी में जा कर के लीगल होकर काम करना चाहते हैं नई कंपनी में, तो यहाँ पर उसका डिटेल है। इस्मुल मुनशा मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी कंपनी का नाम लिख दिया हूँ, जो कि मैं अक्सर बेशतर कंपनी का नाम यूज़ करता हूँ, शरीक अल इखलास लित्तिजारा वल मुक़ावलात। तो आप मान लीजिए कि इस नई कंपनी में जा कर के आप लीगल होकर के काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दीजिए। उसके नीचे में है क़ैदुल मुनशा, उस कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर, नई कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर, रकमुल जवाल, नई कंपनी का मोबाइल नंबर, चाहे मंदूब का दीजिए या मैनेजर का दीजिए, किसी का भी दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है अल बरीद इलेक्ट्रॉनी, नई कंपनी का ईमेल, रकमुल मसूल जो कंपनी का ज़िम्मेदार है, जो कंपनी का मैनेजर होगा, तो उसका यहाँ पर आप नई कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे नीचे में है दोस्तों यहाँ पर सबब तग़यीर, इसका आपको जो मीनिंग है यहाँ पर है रीज़न ऑफ द चेंज, आप क्यों चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो नई कंपनी वाला है यहाँ पर लिख सकता है अश-शरीका फ़ी हाजतिन इला खिदमत हज़ल आमिल, कि कंपनी को इस बंदे की ज़रूरत है, इस बंदे की सर्विस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं एक वजह लिख दिया हूँ, एक रीज़न लिख दिया हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा रीज़न भी लिख सकते हैं, जो भी रीज़न हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं जो लिखा हूँ ये रीज़न लिखना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया कि फार्म हम कैसे फिल करेंगे। उसके साथ में आपको एक एनओसी भी चाहिए नई कंपनी की तरफ से, पुरानी कंपनी की तरफ से एनओसी नहीं चाहिए। आपको मैं यहाँ पर एक एनओसी दिखा देता हूँ नई कंपनी की तरफ से, सेम टू सेम इस तरह का भी एनओसी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर नई कंपनी की तरफ से लिखा हूँ कि मुझे इस बंदे को अपनी कंपनी में अपनी किफ़ालत में लेने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसकी जो पुरानी कंपनी, इसका भी नाम लिखा हूँ और उसका कंप्यूटर कार्ड का नंबर भी लिखा हूँ, और अपनी जो नई कंपनी है नई कंपनी की तरफ का उसका भी नाम लिखा हूँ और कंप्यूटर कार्ड भी यहाँ पर लिखा हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे में कंपनी का जो नई कंपनी है उसका मैं यहाँ पर नाम लिखा हूँ। इस लेटर को उससे पहले आपको कंपनी का जो लेटर पैड है उसमें प्रिंट करना पड़ेगा। उसमें प्रिंट करने के बाद में आप नीचे में यहाँ पर स्टाम्प लगाएं। उसके बाद कंपनी का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका आप सिग्नेचर लें। इसके साथ दोस्तों आपको ये फार्म चाहिए, ये एनओसी चाहिए और आप आईडी कॉपी चाहिए। उसके बाद जो पूरा नई कंपनी है, नई कंपनी की तरफ से कंप्यूटर कार्ड की कॉपी चाहिए। ये सारी चीज़ ले जा कर के आप जवाज़ात में जा कर के जमा करें। उसके बाद उम्मीद रखें कि आपका काम हो जाएगा, आप भी एक लीगल वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन और भी लिखा हूँ मैं एहतियाती तौर पर, कि हो सकता है कि जवाज़ात में आपको पूछे कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम। मान लीजिए कि वर्कर से पूछ सकता है तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम कंपनी छोड़ करके मान लीजिए दूसरी कंपनी में जाकर काम किए, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को एक लेटर के रूप में लिखा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं, देख करके इसको आप कॉपी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इस लेटर की लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लेटर में लिखा हूँ कि मेरा नाम असलम आलम है, मेरी नेशनलिटी नेपाली है, आईडी नंबर ये है, और मैं 10/10/2016 को कतर में दाखिल आया था अपनी कंपनी में ड्राइवर की इसमें, और मेरी सैलरी 1500 रियाल थी। लेकिन कंपनी ने जो मेरे एग्रीमेंट जो बना था उसके जो है वो उसने टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो मैं कंपनी के साथ में जो इसके बारे में अपील किया तो कंपनी ने मेरा बलाग हरूब लगा दिया और मेरा इकामा जो है 10/10/2017 से एक्सपायर है। अब मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल वर्कर के तौर पर काम करूँ, तो मैं इसीलिए कंपनी चेंज करने के लिए फला कंपनी से नई कंपनी की तरफ मैं चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। और बस नीचे में जो है नाम है, उसके बाद नीचे में और मोबाइल नंबर है। बस इतना लिख करके आप इसमें साइन करके आप दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस लेटर को आपको नहीं देना है। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं कि इस फार्म को आप कैसे लोड कर सकते हैं। तो इस फार्म को लोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। आप अगर चाहें तो इस पेज को यहाँ से इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे तो ये पेज इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में अन-नमूज़ज अल-मुअक्कद लितस्हील अवज़ा मुक़ीम, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में
ये फार्म ओपन हो जाएगा। इसका जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आप चाहें तो इस फार्म को यहाँ से आप लोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में।